हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी थोड़ी सी बीमार हूँ लेकिन ठीक हूँ। सो आज जो हम योगा करने वाले हैं, अभी तक हमने 17 आसन कर चुके हैं और मैंने चैलेंज ले रखा है 90 डेज योगा चैलेंज का। और वो भी इसी वजह से क्योंकि मैं हमेशा अपनी एक्सरसाइज के बाद योगा ज़रूर करती हूँ। अपनी हर एक्सरसाइज के अंत में योगा इसीलिए करती हूँ क्योंकि योगा के बहुत सारे फायदे हैं। एक्सरसाइज टोनिंग के लिए काम आती है लेकिन योगा जो है वो आपकी बीमारियां भी ठीक करती है, तो इस वजह से योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी तक हम कर रहे थे बैठने वाले आसन। मैंने सारे बैठने वाले आसन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ और एक आधा बैठने वाला आसन है, लेकिन वो आसन हम जब भगवानों से जुड़े हुए आसन करेंगे, जैसे कि हनुमान आसन हो गया, तब हम उस आसन को कंप्लीट करेंगे या उस आसन को कवर करेंगे। ठीक है। सो आज है मेरा डे 18 90 डेज योगा चैलेंज का एंड डे 18 में अब हम अपना योगा चेंज करने वाले हैं। बैठने वाले कंप्लीट करने के बाद अब हम लेटने वाले करने वाले हैं। सो लेटने वाले में आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो सारे आसन हम करेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेटने वाले आसन। ठीक है। क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो इस वजह से आज जो हम आसन करेंगे बिल्कुल आसान करेंगे, लेकिन फायदे उसके बहुत सारे हैं। जिस आसन को हम आज करने वाले हैं उस आसन का नाम है मकरासना। यस, मकरासना, जिसे क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। एंड मकरासना जो है वो दो नामों से जुड़कर बना है। मकर मतलब मगरमच्छ एंड आसन मतलब मुद्रा। तो जब आप इस आसन में आते हैं तो ये एक मगरमच्छ की आकृति ले लेता है, तो इस वजह से इसको मकरासना कहा जाता है। इसको 5 से 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ हर बार। ठीक है। तो इसको करना कैसे है पहले वो जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब सारे हम आसन जो है पेट के बल लेटने वाले कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले हमें मैट बिछा लेना है। एंड सबसे ज्यादा बेस्ट ये होगा कि ये आप अगर रूम में कर रहे हैं तो अपनी सारी खिड़कियां खोल दें। मॉर्निंग के टाइम पे करें, ज्यादा बेस्ट है। शाम में भी चलेगा लेकिन खिड़कियां अपनी खोल दें, शाम मतलब रात में नहीं। ठीक है। तो खिड़कियां खोल दें जिससे कि आपके जो फेफड़े हैं उनमें अच्छी हवा जा सके, जिससे आपकी बीमारियां जो है ठीक हो सके। जैसे कि सांस की बीमारी के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों को दमा होता है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है ये योगा। तो अपनी खिड़कियां खोल दें या फिर किसी पार्क में जाकर करें। तो चलिए करते हैं पहले शुरुआत कि इसको करना कैसे है। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले बैठ जाएं। अच्छा, ये 1 2 3 4 तरीके से होता है। जिस पोज में आपको कंफर्टेबल फील हो। तो सबसे पहला जो इसको आसन है, इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरीके से पीठ के बल आप लेट गए। ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे अपना हाथ रखना है, दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है एंड देन इससे इस तरीके से लेट जाना है। एंड देन उसके बाद फील करना है, अपने हर एक पार्ट को रिलैक्स होते हुए देखना है और सोचना है कि मेरे शरीर का एक एक पार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। जैसे मेरे पैर रिलैक्स हो रहे हैं, पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं, थाइज हो रही है, कमर हो रहे हैं, शोल्डर हो रहे हैं, हाथ हो रही हैं, उंगलियां हो रही हैं, मुंह हो रहा है, बाल हो रहे हैं। तो जब आप ऐसा फील करोगे ना तो आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। तो एक तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है एंड दूसरा इसको कैसे कर सकते हैं आपको अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे धरती में गड़ा लेना है, मैट के ऊपर रखना है। ठीक है। एकदम प्लेन जगह पे ना रखें, नहीं तो कोहनियों में चोट लगने का डर है। ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद दोनों हाथों की ये जो पाम है इनके ऊपर अपनी ठुड्डी रखनी, कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ठुड्डी रख देंगे एंड एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे ऐसे। देखा, छोटे छोटे बच्चे भी आराम से ऐसे बैठे रहते हैं। जिन लोगों को मेमोरी की दिक्कत होती है ना, बच्चों को कराना चाहिए ये आसन, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा याद करने में और दिमाग को शांत रखने में बहुत ज्यादा उन लोगों की मदद होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो है, अब मैं जिस पोजीशन में हूँ आप देख सकते हैं, मेरे शोल्डर पे, मेरी कोहनियों और हाथ पे, मेरे पीठ पे अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। तो जिस वजह से अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनकी मालिश हो रही है। ठीक है। तो वो चीजें मजबूत बनेंगी। तो चलिए मैं अब आपको, अच्छा, जब आप ये करेंगे ना इसके बाद आप थोड़ी देर वापस से ऐसे आ सकते हैं। ठीक है। इसको 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं आप। इस तरीके से आने के बाद फिर वापस से आप ऐसे आ जाइए। फिर थोड़ी देर इसको रखने के बाद 1 मिनट तक या 30 सेकंड 20 सेकंड जितना भी देर वापस ऐसे आ जाइए, फिर ऐसे आ जाइए। तो आप इसको 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं वो जान लेते हैं।
सबसे पहला तो फायदा ये है कि ये सारे आसनों में सबसे ज्यादा आसान आसन है। इसको कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग एंड जवान से जवान कोई भी कर सकता है इस आसन को, ठीक है। बस प्रेग्नेंट फीमेल्स जो ना करें, ठीक है। तो इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि ये आपके कंधों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, ठीक है। और जिस पोजीशन पे आप रहते हैं ये आपके माइंड को, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप नौकरी में हैं, घर में बच्चे हैं, घर का रोज सेम काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का तनाव हो, ये उस तनाव को दूर करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन रहता है ना, कई लोग ऑफिस में जा जाके इतने इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो अपने ऑफिस का गुस्सा अपने घर में निकालने लगते हैं। तो जैसे अगर घर में बीवियां हैं तो अपने पति को ये आसन करवा दे, चलो ऐसे बैठेंगे थोड़ी देर है, हम बातें करेंगे, ऐसे मतलब कुछ भी बोल के आप लोग इस आसन को करवा सकते हैं। लेकिन इस आसन को अगर आप नियमित रूप से करेंगे हर रोज तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज ये है कि ये आपके तनाव को दूर करता है, आपकी टेंशन को दूर करता है, आपका जो मन है वो इससे बहुत ज्यादा खुशहाल फील होता है, अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। एंड जब आप इसे मॉर्निंग में खुले में करते हैं तो जो आप ब्रीद अंदर लेते हैं, जो सांस अंदर लेते हैं, उससे आपके फेफड़े जो हैं वो खुल जाते हैं, फेफड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं, जिस वजह से जिन लोगों को दमा की बीमारी होती है ये वो दमा की बीमारी को भी खत्म कर देता है। बहुत सारे पेशेंट को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। बट शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको इसे खुले में करना है, ठीक है। ऐसा मतलब अगर आप खिड़की भी खोलेंगे जिससे कि आप शुद्ध हवा ले सकें, घर की हवा नहीं, घर में तो आपको मॉस्किटो किलर लगा देते हैं, गुड नाइट लगा देते हैं, फिर वही सांस लिए जा रहे हैं तो बाहर मच्छर मर रहे हैं, अंदर शरीर में कोशिकाएं मर रही है, तो दिक्कत हो जाती है। तो वो चीजें नहीं करनी है हमको पूरी खिड़की खोल देनी है या फिर नीचे पार्क में चले जाना है, गली में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये आसन खुले में करना है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है, जो इश्यूज यहाँ से रिलेटेड है वो सारे के सारे ठीक हो सके। तो ये थे इसके सारे के सारे फायदे एंड नुकसान इसका कोई भी नहीं है इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो अभी जो आज से हम अपना आसन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं कंप्लीट तो ये वाला हो गया। सो जो हम शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पेट के बल लेटने वाले आसन। आगे भी हम कुछ दिनों तक ये वाले आसन अपने जो हैं वो करने वाले हैं, पेट के बल वाले सारे आसन कवर करेंगे। तो यस, इसी के साथ मैं अपना इजाजत लेना चाहूंगी और अपने आज के आसन की वीडियो को करना चाहूंगी यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे कनेक्टेड, कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।